अभी तो दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष हुए टाइम पूरा होने जा रहा है। ब्रह्मा की मूर्ति के भी 30-33 साल, दूसरी मूर्ति शंकर के भी 30-33 साल, 66 साल से भी ऊपर हो गए। अभी तो तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने की वेला आ गई। प्रत्यक्षता लफुल पार्ट के द्वारा होगी या लाफुल पार्ट के द्वारा होगी या बैलेंस के द्वारा होगी। कोई बहुत प्यार करे, जैसे ब्रह्मा ने बहुत प्यार किया बच्चों को, उस प्यार में बच्चे और ही ज्यादा बिगड़ गए, माँ की ही जान ले ली, तो प्रत्यक्षता क्या होगी? बाप को छुपाई दिया, सारी सत्ता वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके अपने हाथ में ले ली। दादा लेख राज ब्रह्मा को पता भी नहीं चला। जब उनको पता चला तो उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये हिस्ट्री की बातें हैं कि जो विदेशी होते हैं वो अपने बाप को भी मार करके राजाई अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। लंदन की भी हिस्ट्री में ये बात आई है और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी ये बात आई है। क्या औरंगजेब ने क्या किया था? शाहजहां को जेल में डाल करके और राजाई अपने हाथ में ले। तो ये सब शूटिंग होती रहती है, रिहर्सल होती रहती है, ड्रामा जू मिसल आगे बढ़ता रहता है। दूसरे धर्म की जो आत्माएं यज्ञ में आ गई, वो अपना चलन, अपना स्वभाव, अपना संस्कार, अपनी दृष्टिवृत्ति प्रत्यक्ष जरूर करती है। तो सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाई गई, लेकिन बाप प्रत्यक्ष हुआ नहीं। होता कब है? जब तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। लफुल ब्रह्मा का स्वरूप और लाफुल राम वाली आत्मा का स्वरूप। सूर्य और चंद्र, ये दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाए, न बहुत प्यार से काम चलता है और न बहुत मार से काम चलता है। कड़क होने से भी काम नहीं चलता। अकेला दिल की भावना से काम किया जाए वो भी उचित नहीं। अकेला दिमाग चला जाए तो दिमाग का चलाना भी सफलता नहीं प्राप्त करेगा। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो वो तीसरी मूर्ति में होता है। इसलिए तीसरी मूर्ति प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाती। उसके लिए बोला जो तीसरी मूर्ति लक्ष्मी कहो, महालक्ष्मी कहो, वैष्णो देवी कहो, प्रत्यक्षता के निमित्त है। क्योंकि दुनिया के सब काम कौन सी पावर से होते हैं? दुनिया में जो भी श्रेष्ठ काम होते हैं, उन श्रेष्ठ कामों की प्रत्यक्षता, उनका प्रभाव जो बिखरता है संसार में, वो कौन सी पावर से होता है? चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कौन सी पावर है जो दुनिया को चलाती है? प्योरिटी की पावर।
तो 3 मूर्तियों में वो विष्णु मूर्ति निमित्त बनी हुई है। उसके अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं प्योरिटी के। भले बाप का वर्षा नहीं पाते। क्या बाप का वर्षा क्या है? बाप का वर्षा है सुप्रीम सोल। बाप का वर्षा है राजाई। जो बाप के बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के, वो राजाई पाते हैं। लेकिन विष्णुमाला में जो आने वाले बच्चे हैं वो राजाई पाने वाले नहीं है। वो जन्म जन्मांतर की भारत की रानियां हैं जिन्होंने जौहर किए थे पवित्रता के लिए। राजाएं लड़ाई पर जाते थे, विदेशी सेना आक्रमण करती थी। जब देखते थे कि अब हार होने वाली है, सारा रनिवास और सारी राजाई विदेशियों के कब्जे में आने वाली है, तो रानियां क्या करती थी? जौहर कर देती थी। उन विदेशियों को टच नहीं होने देती थी। तो ये जन्म जन्मांतर की जो प्योरिटी जिन आत्माओं में भरी हुई है, वो पवित्र आत्माओं को पहले ज्ञान लेने की दरकार है। या जो भारत के राजाएं जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते रहे, अनेक रानियां रखते रहे, उन अपवित्र आत्माओं को पहले ज्ञान लेने की दरकार है। पवित्र आत्माओं का है पवित्र आत्माओं का अपवित्र आत्माएं हैं जो बाप के बच्चे कहे जाते हैं, रुद्रमाला के मण के कहे जाते हैं। वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, उनको पहले ज्ञान मिलता है। ज्ञान की गहराइयां एडवांस मिल जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत मैला कपड़ा है, गंद ज्यादा भरी हुई है, तो पानी भी उसके लिए ज्यादा चाहिए, टाइम भी उसके लिए ज्यादा चाहिए। साफ ही नहीं होता है, कितनी रगड़ करो फिर भी सुधरते नहीं। तो तीसरी पार्टी विष्णु पार्टी। पार्टी तो नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि पार्टीबाजी तो दुनियावी बातें हैं। ये तो बाप के पहलौटी के बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन पहलौटी के बच्चों में ही अगर पार्टीबाजी हो जाएगी, इनके संस्कारों में ही अगर पार्टीबाजी समाई जाएगी, तो दुनिया का क्या हाल होगा। तो ये पार्टी, ये तो अज्ञानी आत्माओं ने नाम दिया। क्या? ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी। लेकिन ये 3 ग्रुप्स लुधे हुए हैं अपना अपना कार्य करने के लिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ को विध्वंस कर दिया रुद्रगणों ने। तो ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। बेसिक नॉलेज का भी यज्ञ है, एडवांस का भी ज्ञान यज्ञ चल रहा है। लेकिन दोनों प्रकार का जो यज्ञ चल रहा है, उसमें अच्छे से अच्छे ब्राह्मण भी घुसे हुए हैं और बुरे से बुरे संस्कार वाले आप ब्राह्मण भी अंदर घुसे हुए।